बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे और हेल्दी रहे। और मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं वेलकम करती हूँ देसी पकवान में। तो आज हम देसी पकवान में बना रहे हैं आलू, और ये 3 अदद टमाटर है, और ये प्याज है, और ये मेरे पास एक अंडा है, और ये चेडर चीज़ है। तो बहुत ही आसान 10 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है। तो आपको मैं बताती हूँ कि ये रेसिपी कैसे बनेगी। तो सबसे पहले ये आलू मेरे पास है, ये तकरीबन आधा किलो है। तो इनको मैंने अच्छे तरीके से धो के फिर मैंने बॉयल कर लिया है। तो अभी ये ठंडे हो गए, तो इनको मैं कद्दूकस कर रही हूँ। तो आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनमें गुठली ना रहे। तो पहले मैं इनको मैश कर लेती हूँ, तो फिर मैं बताती हूँ टमाटर और प्याज का क्या करना है। ये आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। तो ये मेरे पास एक अदद प्याज है बारीक कटा हुआ, ये इसमें डाल रहे हैं। तो ये मेरे पास है कुटा हुआ धनिया, तकरीबन आधी चम्मच है। ये आधी चम्मच लाल मिर्च है, आधी चम्मच नमक है, और ये आधी चम्मच ज़ीरा है भुना हुआ और कुटा हुआ, ये इसमें जाएंगे सारे। और ये हरी मिर्चें हैं, तकरीबन ये 1 चम्मच ये जाएगी इसमें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चें ना डालें। और ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर है, ये तकरीबन इसमें जाएगा 2 चम्मच। और ये ब्रेड क्रम्ब है, ये थोड़े से इसमें जाएंगे। और ये हरा धनिया मेरे पास, ये इसमें जाएगा। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया है। तो अब ये हम इसको बनाते हैं। ये इतना सा आपने लेके ना, तो गोल गोल बना लेने हैं आपने इस तरह। ये सारे आपने इसी तरह बना लेने हैं, गोल गोल कोफ्ते तकरीबन इस तरह बनेंगे। ये सारे बॉल आपने इसी तरह बना लेने। ये देखे मैंने बनाए हैं, ये टूटेंगे नहीं। और ये जो 3 अदद मेरे पास टमाटर है और 1 अदद प्याज है, तो इनको मैंने ये ग्राइंड कर लिया। ये देखे पेस्ट बना लिए। तो अभी हम चूल्हे पे रख देते हैं कढ़ाई। चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख दी है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे गर्म होने के लिए। ये ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। तो अभी मैं इसमें ये पेस्ट डाल देती हूँ सारा। ये थोड़ी सी तकरीबन इसमें लाल मिर्च जाएगी, और ये थोड़ी सी डाल देते हैं हल्दी। अभी डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालें। अभी डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ये तकरीबन ½ चम्मच है। और ये अभी डाल देते हैं इसमें धनिया पाउडर भुना हुआ और कुटा हुआ, ये तकरीबन आधी चम्मच इसमें मैं डाल देती हूँ। तो अभी अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। अभी ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो अभी इसमें मैं डाल देती हूँ ये बहुत सारे जो बनाए हुए। आपने एक एक करके इसको सारे डाल देने हैं इस तरह, और ये दम पे छोड़ना है इसको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बहुत इजी है, और आप सुबह इसको नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑमलेट की जगह पे भी। तो मिर्च मसाले इसमें बहुत ही कम है। अभी सारे मैंने डाल दिए। तो ये 1 अदद मेरे पास अंडा है, जिसको मैंने हार्ड बॉईल कर लिया है। तो ये इसके ऊपर ये कद्दूकस कर देंगे हम। तो अभी अंडे का मैंने डाल दिया। तो ये मेरे पास चेडर चीज़ है, ये तकरीबन इसमें थोड़ी सी मैं कद्दूकस करके डालूंगी। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप अंडे भी ज़्यादा डाल सकते हैं, 2 अदद अंडे डाल दें। तो अभी इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ती हूँ। तो ये देखें हमारी माशाल्लाह रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये आप सुबह सहरी में नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सहरी में, पहली सहरी में आप यही बनाएं। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ज़ीरा डालती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।